एक जंगल के अंदर एक मंदिर जो वीरान और खंडर पड़ा हुआ है। ये मंदिर बिल्कुल खंडर है, ना ही तो इसमें कोई भगवान की प्रतिमा है और ना ही इसमें कोई भी भगवान बैठा हुआ है। इस मंदिर के बारे में चारों तरफ चर्चाएं हैं और ये मंदिर बिल्कुल झाड़ियों से ढका हुआ है। दोस्तों, इसी के पास एक गांव है और गांव में बच्चे खेलते कूदते इस मंदिर के बारे में कुछ कथाएं सुनते हैं कि वहां पर एक देवदासी रहती है और उसकी आत्मा वहां पर रहती है। 13 साल की बच्ची इच्छा जताते हुए, दिमाग में कुछ और सोचते हुए उस मंदिर में जाकर छुप जाती है कि आज मैं भी उससे मिलूंगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही रात गहराती है, उस 13 साल की लड़की को उसका परिवार ढूंढता है। दूसरी तरफ 13 साल की बच्ची जब छुपी हुई बैठी रहती है और रात को 12:30 बजते हैं, तभी यहाँ पर 13 साल की बच्ची घोड़े की आवाज़ सुनती है। घोड़े की आवाज़ जब वो सुनती है तो एक घोड़े पर एक व्यक्ति जो काफ़ी गोरा चिट्टा है, बहुत सुंदर है और बहुत खूबसूरत है, घोड़े पर बैठकर उस मंदिर की तरफ आ रहा है, जिसके हाथ में एक ऐसी चीज है जो जल रही है। दोस्तों, ये लड़की देखते ही देखते इसके सामने जो खंडर पड़ा हुआ मंदिर था, उसकी सारी दीवारें मानो जैसे नई हो चुकी हों। उस मंदिर में मोगरा के फूलों की खुशबू महकने लगती है। कस्तूरी सुगंध ऐसे हवा में फैल जाती है कि वो लड़की उस सुगंध को यानी महसूस करती है। तभी यहाँ पर ये मंदिर दुल्हन की तरह सज जाता है। दूसरी तरफ से जो घोड़े पर सुंदर सा गोरा सा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो इस घोड़े से उतरता है और उतरने के बाद जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचता है, वैसे ही अंदर से एक बहुत खूबसूरत सजी धजी महिला आती है। 12:30 बजे का ये चित्र होता है। 13 साल की लड़की ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। वो बाहर निकलती है और इसके ऊपर कर कुछ उबारती है और उसे फेंककर और इस गोरे चिट्टे व्यक्ति की जो घोड़े पर आया है उसके गले लग जाती है। ये लड़की जब ये सब कुछ देखती है तो इसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, अरे ये तो सत्य है। जैसे ही ये शब्द निकलता है तो जो दो लोग गले लग रहे थे, एक महिला और एक पुरुष, यहाँ पर महिला उसकी तरफ देखती है जो 13 साल की लड़की होती है। तुरंत मंदिर का रंग बदलने लगता है, मंदिर खंडर होने लगता है। इस महिला की आंखें बदलने लगती हैं और एक बहुत भयानक डरावने चेहरे में बदल जाती है। लेकिन तभी ये मुस्कुराती है और हवा में विलीन हो जाती है। यहाँ तक कि जिस घोड़े पर वो व्यक्ति आया था, वो घोड़ा भी हवा में विलीन हो जाता है, मानो कुछ था ही नहीं यहाँ पर। ये लड़की ये सब कुछ देखते हुए एकदम से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ माँ बाप ढूंढ रहे थे, तभी यहाँ पर ये लड़की सुबह के टाइम पिता को मिलती है जो ढूंढ रहा था और इसे घर ले जाया जाता है। दोस्तों, इस लड़की को जब घर ले जाया जाता है तो इस लड़की का नाम चुलबुली था। इसको चुलबुली या चुनमुन कहकर बुलाया करते थे क्योंकि ये बहुत ही चुलबुली थे। इसको जब घर ले जाया जाता है तो इसके पिता इससे डांट लगाते हैं क्योंकि ये रात की कभी बेहोश हुई थी और दूसरे दिन शाम के वक्त होश में आती है। पिता ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा, गांव वाले क्यों किया, गांव वाले बातें बनाएंगे। ये लड़की रोते हुए कहती है कि बाबा, जिसके बारे में बात करते हैं ना, वहाँ पर वो भूत रहती है, वो तो एक व्यक्ति से प्यार भी करती है, दोनों को गले मिलते हुए देखा मैंने। जब पिता ये बात सुनता है तो बेटी के सर पर हल्के हाथ से एक चांटा लगाता है, कहता है कि अब वहाँ पर नहीं जाएगी ना। वो कहती है कि नहीं जाऊंगी। तो वो अपने पिता से कहने लगती है कि बाबा, उसके बारे में जो कहते हैं वो ऐसी नहीं है, उसने मुझे देखा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं कहा। तभी वो बाबा आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ बेटी, कह तो तुम सही रही हो, वो एक अच्छी औरत है। दोस्तों, इसके बाद चुलबुली या चुनमुन अपने पिता से उस महिला के बारे में और भी जानना चाहती है क्योंकि जितना खूबसूरत वो व्यक्ति था उतना खूबसूरत इस लड़की ने कोई नहीं देखा था और जितनी खूबसूरत वो महिला थी इतना खूबसूरत भी इस लड़की ने कोई भी नहीं देखा था। वो कहती है कि नहीं बाबा, मुझे बताओ ना। और ना ही ये लड़की बीमार पड़ी थी, ना इसकी तबीयत खराब हुई थी और ना ही इसको कुछ हुआ था। ये कहती है कि बाबा, मुझे बताओ ये सब कुछ क्या है, कौन थी वो, क्या नाम है उसका, मैं उससे दोबारा मिलना चाहती हूँ। बाबा ने कड़े लहजे में कहा कि तुम कभी भी उससे नहीं मिल सकती, ये गलत बात है। तभी उसका बाबा उसे उस महिला का सच बताता है। कौन थी वो महिला जो हवा में विलीन हो जाती है, कौन है वो घोड़े वाला व्यक्ति जो बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, ये घटना तमिलनाडु से शुरू होती है। यहाँ पर इसके बाबा, चुनमुन के बाबा बताते हैं कि बेटी, आज से करीबन 1850 की ये बात है, यानी 1850 से भी पहली बात है। 1850 को ये आखिरी घटना जो लोगों ने देखी थी। ये कहता है कि बेटी,
इस देश में यानी ब्रिटिश हुकूमत का बोलबाला था और यहाँ पर अंग्रेजों ने अपना पूरा शासन जमा लिया था। यहाँ पर ऐसी कुछ परिस्थितियाँ थी कि देवदासी जैसा एक चलन था, एक प्रथा थी, जिसे मैं प्रथा का ही नाम दूंगी। देवदासी लड़कियों को बनाया जाता था और उनके घर वालों को मोटी रकम अदा की जाती थी और एक देवदासी जिसकी देव से शादी करने के बाद उसे जीवन भर हक खो देती थी किसी पुरुष से ब्याह करना। जब खबरें ज़्यादा बढ़ती हैं कि देवदासियाँ गर्भवती हो जाती हैं तो देवदासी किसी भगवान तो उन्हें गर्भवती नहीं करेगा, तो इस चीज़ पर लोगों ने आवाज शुरू खड़ी करनी कर दी थी। लेकिन उससे पहले देवदासियों का एक बहुत बड़ी प्रथा थी, जिस तरह से सती प्रथा या देवदासी की प्रथा, बहुत सारी कुरीतियां थी जो समाज ने धीरे धीरे जिनको खत्म किया है। जो बात हकीकत है वो स्वीकार करनी होगी। इसके बाद ये कहता है कि बेटी एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही चंचल थी तुम्हारी तरह, उसका स्वभाव भी ऐसा था, वो बहुत ही खूबसूरत थे। अब यहाँ पर जिस मंदिर में तुम गई हो ना, उस मंदिर में उस लड़की को करीबन 8 साल की अवस्था में, जिसका नाम मंजरी होता है, मंजरी को वहाँ पर देवदासी बना दिया जाता है। यानी मंजरी को देव से विवाह करा दिया जाता है और मंजरी वहाँ पर रहने लगती है। मंजरी भगवानों की देखरेख करती है, पूजा पाठ करती है और अपने आप को देवदासी समझती है। लोग सम्मान भी किया करते थे देवदासियों का। धीरे धीरे वक्त बीतता है। मंजरी जैसे ही उम्र की होती है, यानी वो बड़ी होती है, चंचल तो थी ही, वो बला की तरह खूबसूरत हो जाती है। वो इतनी खूबसूरत हो जाती है कि यहाँ के जो राजा होते हैं, राजा की नज़रें मंजरी पर पड़ती हैं। मंजरी पर जब राजा की नज़रें पड़ती हैं तो राजा मंजरी को पाना चाहता था। देवदासी जो अपने भगवान की भक्ति में विलुप्त थी या विलीन थे। दोस्तों, यहाँ पर राजा की बुरी नज़र जब पड़ती है तो राजा के राजगुरु ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, वो देवदासी है, ये पाप तुम्हें जीने नहीं देगा। लेकिन राजा ने ये बातें नहीं माने, ऐसा नहीं है। दोस्तों, जब राजा की नज़रें उस पर पड़ती हैं, और उस समय ऐसा था कि कुछ मुस्लिम राजाएं भी थे, तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, इतिहास कभी तो उसे हिंदू राजा बताता है और कभी उसे मुस्लिम राजा बताता है, किसी रूप से स्पष्ट ये बात नहीं होती है। तो उस देवदासी को कई बार पत्र लिखकर अपनाने की कोशिश की जाती है, कई बार उसके पास जाकर या किसी व्यक्ति को भेजकर कि भाई तुम राजा को बहुत पसंद हो। लेकिन यहाँ पर जो मंजरी थी उसने साफ कह दिया था कि मैं भगवान के चरणों में हूँ। तो यहाँ पर मंजरी से ये सब कुछ भी कहा जाता है कि कहते हैं कि जो राजा होता है वो भगवान के समान होता है, तो राजा से बड़ा कौन भगवान है, तुम्हें राजा के साथ रहना ही होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मंजरी इस बात को नहीं मानती है। मंजरी जब इस बात को नहीं मानती है तो वो भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन उस वक्त उसके कर्म का लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, अब राजा एक कड़ी सख्ताई बरतता है और कहता है कि मुझे वो पाइए। क्योंकि राजा एक दिन जंगल में आता है और देवदासी उस वक्त जो उसने मंदिर के आसपास फूल लगा रखे थे, यहाँ पर उसने मोगरा के फूल लगा रखे थे और उन फूलों को वो चुन रही थी, तभी उस पर नजर पड़ती है उस राजा की और तब से ही ये मामला शुरू होता है। देवदासी ने अपने आप को समर्पित करने से मना कर दिया था, लेकिन दोस्तों राजा कहाँ मानने वाला था। उसके मन में उसकी कहते हैं कि वासना भरी पड़ी थी और वो देवदासी के सपने लेने लगा था। वो कितनी खूबसूरत है, बला की तरह खूबसूरत है। उसके हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ मानो बहुत खूबसूरत लगा करती थी। दोस्तों, राजा ने उसके मंदिर में जाकर मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। देवदासी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। राजा के सामने गांव वालों की भी नहीं चलती है। किसी ने भी देवदासी का जब साथ नहीं दिया तो देवदासी ने अपने आप को भगवान के चरणों में झोंक दिया। देवदासी ने अपने आप को भगवान के मंदिर में गर्भगृह में ही अपने आप को ख़त्म कर लिया और इस दुनिया से दूर भेज दिया। उसने कहा कि मेरे मरे हुए शरीर का राजा जो करे वो कर सके, लेकिन जीते जी इस आत्मा को उस राजा का नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो पापी और कपटी और वासना से भरा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद देवदासी जब चली जाती है तो देवदासी का जो खून होता है वो मंदिर के भगवान के ऊपर भी आता है। तो यहाँ से सभी भगवान के मंदिर के जो भगवान हैं उन सभी को हटा दिया जाता है। इस मंदिर को उसी दिन से खंडर कर दिया जाता है। अब इस मंदिर के बारे में चर्चाएं होती हैं कि देवदासी कई बार वहां पर दिखाई देती है और रात के वक्त वो मंदिर बड़ा खूबसूरत लगा करता था। उस मंदिर में बहुत सारी यानी रोशनी हुआ करती थी। जब ये बातें चारों तरफ फैलती हैं तो यहाँ पर अब ये ब्रिटिश हुकूमत चालू होती है। ब्रिटिश हुकूमत जब यहाँ पर चल रही थी तो ये बातें अंग्रेजों के कानों में पड़ती हैं। अंग्रेज भारत को कहा करते थे सपेरों का देश और यहाँ पर कहा करते थे कि अंध
अंधविश्वास बहुत है। अब यहाँ पर एक कैप्टन होते हैं विलियम थॉमस को आदेश मिलता है कि फलानी जगह पर एक मंदिर है और उस मंदिर में कोई आत्मा रहती है। वो मंदिर बहुत खूबसूरत है, शायद ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उस मंदिर में कहीं ना कहीं खजाना है, क्योंकि अंग्रेज लूटने के लिए आए थे। ये सच्ची कथा आप लोगों के सामने रख रही हूँ। जब ये सारी बातें कही जाती हैं तो यहाँ पर जो थॉमस था, कैप्टन विलियम थॉमस था, वो बहुत नेक इंसान था। वो यहाँ के लोगों पर रियायत बरतता था। हालांकि पीछे से उसे आदेश मिलते थे, लेकिन वो इधर उधर की काम कर दिया करता था। थॉमस नहीं चाहता था कि वो किसी के मंदिर पर आक्रमण करे या वहाँ से कुछ भी ऐसी चीज़ ले। अब थॉमस ने कुछ लोगों को भेजा, यानी उसके नीचे जो काम करते हैं उसमें कुछ हिंदू लोग भी थे या उसमें कुछ भारतीय लोग भी थे, ये कहना सही समझूंगी। मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे जो उनकी सेना में काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कई सेना के लोग जाते हैं, लेकिन वो उस मंदिर से जीवित नहीं आते हैं। अब यहाँ पर पीछे जो ब्रिटिश हुकूमत होती है वो कहते हैं कि ये पागल बना रहे हैं, उस धन की ये सुरक्षा कर रहे हैं, कोई आत्मा ऐसे एग्जिट या रहती नहीं है, वहाँ पर कोई आत्मा नहीं है, और ज़्यादा लोग लेकर तुम वहाँ पर जाओ। दोस्तों, यहाँ पर और ज़्यादा सेना भेजी जाती है, लेकिन वो लोग भी वहाँ पर मारे जाते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों को यकीन नहीं आता है और वो कहते हैं कि ये सोने की वजह से गाँव के लोग ही लोगों को मार रहे हैं, इस गांव के लोगों पर अत्याचार किया जाता है। एक ही रात में इस गांव को खाली करवा दिया जाता है कि इस मंदिर में हो ना हो कुछ है, सोना है, चांदी है या हीरे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये आखिरी घटना 1850 की होती है। यहाँ पर कैप्टन विलियम जो होते हैं थॉमस, ये फैसला करते हैं कि मैं जाकर देखता हूँ। ये चुपके से वहाँ पर जाना चाहते हैं। जब थॉमस रात के वक्त वहाँ पर चुपके से जाते हैं तो देखते हैं जो थॉमस ने दिन के वक्त वो मंदिर देखा था वो काफ़ी खंडर और सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन जब वो रात को जाकर देखते हैं तो वो मंदिर दुल्हन की तरह सज जाता है और उसमें एक महिला जिसके पायलों की आवाज़ काफ़ी दिमाग को थोड़ा सा हिला रही है और हवा में बहुत सुंदर खुशबू है। इतनी प्यारी खुशबू है कि मन कर रहा है यहीं पर रहने लग जाएं। दोस्तों, एक हल्की सी कोई जैसे गुनगुना रहा हो। यहाँ पर एक महिला है जिसने बहुत सुंदर साड़ी और बहुत सुंदर आभूषण, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और वो इस मंदिर को सजाने का काम कर रही है और धीमे धीमे वो गुनगुना रही है। थॉमस को यकीन नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर कैप्टन विलियम थॉमस वहाँ पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम ही पागल बना रही हो ना। तो ये महिला एकदम घूम कर देखती है। महिला जब घूम कर देखती है तो वो कहती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि देखो, मेरे बहुत सैनिक मर चुके हैं, मैं नहीं चाहता गांव वालों के ऊपर और अत्याचार हो। इस मंदिर में जो भी सोना चांदी है उसे तुम दे दो, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत दबाव आ रहा है। और तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? किसकी बेटी हो, कहाँ से हो और गांव में कौन तुम्हारा पिता है? तभी यहाँ पर दोस्तों एक सुगंध आती है, हवा का झोंका आता है और थॉमस वहाँ पर मौन खड़ा रह जाता है। जब थॉमस वहाँ पर मौन खड़ा रह जाता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और जब वो आंखें खोल कर देखता है तो वो मंदिर इसी तरह से खंडर हो गया था, यानी बेकार हो गया था और सजावट बिल्कुल ना के बराबर कुछ भी नहीं था। अंधेरा था, लेकिन थॉमस को किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। दोस्तों, अब थॉमस व्याकुल और बेचैन हो उठता है। वो महिला उसके दिमाग में छप जाती है। उस दिमाग में जब वो महिला छपती है तो वो अपनी चेयर यानी लकड़ी की जो कुर्सी है उस पर बैठा बैठा सोचता है कि ये सब कुछ क्या था और ये क्या मेरे साथ हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, कौन थी वो महिला। थॉमस अब हर रोज जाकर देखता है तो हर रोज वो मंदिर इसी तरह से सजता है। मोगरे और कस्तूरी की खुशबू हवा में विलीन होती है और ये महिला बला की तरह खूबसूरत है। थॉमस उसे एकटक देखता रहता है और यहाँ पर ये महिला भी इसे देखती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर जो जितने भी सैनिक मरे थे उनका जो बात थी पीछे जा रही थी और यहाँ पर सोचा जा रहा था कि ये सब कुछ क्या है। अब यहाँ पर दिन के वक्त थॉमस रात को देखने के लिए जाता है। दिन के वक्त यहाँ पर जो विलियम थॉमस होते हैं, दिन के वक्त ब्रिटिश हुकूमत आकर उस मंदिर को और तोड़ देती है। जब उस मंदिर को तोड़ती है और जब उस रात थॉमस वहाँ पर जाता है तो यहाँ पर आज ये महिला रोती हुई दिखाई देती है। जब रोती हुई दिखाई देती है तो विलियम थॉमस अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और इससे कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तभी ये कहती है कि मुझे तुम देखते ही पसंद आ गए थे, तुमने मेरे इस घर को टूटने कैसे दिया, तुमने इसे बचाया क्यों नहीं। थॉमस समझ जाता है। थॉमस उसको देखता रहता है और कहीं ना कहीं थॉमस को भी उससे प्यार हो चुका था, यानी विलियम थॉमस जो होता है उससे प्रेम करने लगा था। वो कहता है क्या तुम सच में ही यहाँ पर रहती हो?
वो कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ, ये मेरा घर है, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? और मैंने ही तुम्हारे इतने सैनिकों को मारा। दोस्तों, थॉमस कभी भी किसी से डरता नहीं था। वो कहता है कि क्या तुम सच में ही हो? उसने कहा कि हाँ, मैं सच में हूँ। और थॉमस ने कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ अगर तुम मुझसे प्यार करती हो। और दोनों गले लगते हैं। दोस्तों, थॉमस जब इस महिला के गले लगता है तो ये बिल्कुल बर्फ़ जैसी ठंडी थी। जब ये गले लगता है तो थॉमस को एक आलिंगन यानी गले लगने का ऐसा एहसास होता है कि मानो पूरी दुनिया का सुख इसे इसकी बाहों में मिल गया हो। इसके बाद यहाँ पर ये कहती है कि देखो थॉमस, तुम अब बीमार हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हारा जो आत्मा रूपी शरीर है वो मेरे पास रहेगा। थॉमस ने कहा कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारे पास ही रहूँगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता और मुझे ना ही तो कोई नौकरी करनी है और ना ही यहाँ पर अपना परचम लहराना है। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। यहाँ पर अब वो अपना परिचय देती है, वो अपने पूरे जीवन की कहानी बताती है। जब अपने पूरे जीवन की कहानी बताती है तो ये कहानी थॉमस ने भी सुनी थी, यानी ये वही मंजरी देवदासी थी जिसके ऊपर राजा की बुरी नज़र थी, लेकिन वो राजा के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे थॉमस पसंद आ जाता है। दोस्तों, थॉमस अपना वक्त बिताता है। 1 महीने के भीतर थॉमस यहाँ पर आता रहता है और थॉमस अब बीमार हो जाता है, पीला पड़ने लगता है। उसके जिस्म से मानो किसी ने उसकी रूह को खींच लिया हो या उसकी ताकत को खींच लिया हो। और यहाँ पर एक और बात थी, थॉमस जिस घोड़े पर बैठकर आता था ना, यहाँ पर विलियम थॉमस जिस घोड़े पर बैठकर आता था, वो घोड़ा भी 1 महीने बाद दोनों ही एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, यानी दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत ने उस पूरे मंदिर को छानबीन कर लिया था। उस गांव को दोबारा वहां पर बसाया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं, जब गांव बस जाता है तो उसके बाद बार बार ये खबर आती रहती है कि मंदिर में हमने मंजरी को देखा, मंजरी देवदासी को देखा, उसके साथ एक गोरे चिट्टे व्यक्ति को देखा। उसके बाद इस गोरे की कहानी चारों तरफ चर्चा बटोरती है। जब ये कहानी चर्चा बटोरती है तो गांव वालों ने अपनी आंखों से भी देखा था और उसी समय पर इस लड़की ने, जिसका नाम चुनमुन होता है, उसने थॉमस और इसके साथ उस मंजरी देवदासी को देखा था, जो दोनों प्यार करते हैं। आज उस मंदिर की नींव कहीं गायब हो चुकी है, क्योंकि वो मंदिर बिल्कुल खंडर तो उसी समय कर दिया गया था। उस मंदिर के ऊपर शायद जंगल ने या पेड़ पौधों ने अपनी जगह बना ली है, लेकिन वहाँ पर आज भी चर्चित है ये घटना। इसके ऊपर कई वीडियो बनी, इसके ऊपर कई यानी मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर मूवी बनी जिसमें मंजुलिका या कुछ इस तरह के नाम दिए गए, लेकिन ये घटना बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी उस समय। आज लोग इसको भूल चुके हैं, लेकिन तभी लोग जब याद करते हैं तो कहते हैं गोरी और एक देवदासी का प्यार, यानी गोरे और एक देवदासी का प्यार काफ़ी चर्चित रहा था और इस प्यार को सब अलग अलग तरीके से नज़रिए से देखते थे। लेकिन कभी भी यहाँ पर जो मंजरी होती है उसने कभी भी, जो मंजरी देवदासी होती है उसने कभी भी किसी गाँव वालों को या किसी बच्चों को या किसी को भी नहीं सताया था और उन लोगों ने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया, किसी को परेशान नहीं किया। उनके बारे में अब कुछ भी जानने को नहीं मिलता है या कहीं ऐसी चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन आज से 40-50 साल पहले भी ये घटना, ये बात चर्चा में आती थी कि थॉमस नाम का अंग्रेज यहाँ पर एक देवदासी से प्रेम किया करता था, लेकिन थॉमस ने उस देवदासी से मरने के बाद प्रेम किया था। कुछ लोग इस घटना को बदल कर बताते हैं, कहते हैं कि थॉमस ने जीते जी एक देवदासी को प्रेम किया और उसके बाद उसको पाना चाहा, गांव वालों ने आग लगा दी, या दोनों मर जाते हैं। लेकिन इस कहानी के 2 पहलू हैं। अब ये तो पक्का हम भी नहीं कह सकते दावे से कि कौन सी सत्य है, लेकिन ये घटना मुझे ठीक लगी तो ये मैंने आप लोगों के सामने रखे। दोस्तों, यहाँ पर ये चर्चित होती है। इस घटना को कई बार लोग हिमालय के देवरा की छावनी के बारे में भी बताते हैं कि हिमालय के देवरा की छावनी नंबर 13 में भी इस कहानी का जिक्र किया जाता है, कि यानी पक्का तौर पर नहीं पता है, लेकिन ये घटना इस तरह से लोगों के सामने आती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये जो प्रेम कहानी, इसके बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना और अपनी राय मुझे ज़रूर लिखकर भेजना। आज की घटना यहीं पर समाप्त होती है। अब इसको सत्य तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन झूठ भी नहीं कह सकती। कहीं से कोई हवा उठी है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात हुई है, क्योंकि अगर पेड़ हिलेगा तभी तो हवा चलेगी ना, तो वो बात सत्य होती है। तो जैसे भी स्टोरी लगी हो अपनी राय लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।